Welcome to Spoken English at Home. In this video, I will tell you that how you can identify the subject, verb and object in a sentence. जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जा सके। बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिनको इसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है और वो बिगिनर्स हैं और सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैसे कर सकते हैं, और जुमले में इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। आई गो टू स्कूल एक सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। सिर्फ 3 वर्ड्स जो है वो इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले आई आता है जो कि काम करता है जाने का, तो आई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो कोई काम करे। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें काम को बयान किया जा रहा है लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है, तो उसे हम इनकम्प्लीट सेंटेंस कहेंगे। अगर कोई सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि गो टू स्कूल, अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि स्कूल कौन जा रहा है। अगर सब्जेक्ट होगा तब आपको पता चलेगा कि ये बंदा या कोई लड़की स्कूल जा रही है। तो सब्जेक्ट का सेंटेंस में होना लाजमी है। उसके बाद वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो भी इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। मिसाल के तौर पर आई टू स्कूल, अब यहाँ पे बीच में जो गो है वो तो निकल गया है, वर्ब आया ही नहीं है, तो सेंटेंस जो ये है इनकम्प्लीट है। अगर ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ सेंस जो है वो निकल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गो टू में जाता हूँ। अब जाने का तो सेंस निकल गया, लेकिन कहाँ जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, ये नहीं निकलता है। तो ये सब जानने के लिए ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। तो इन तीनों का सेंटेंस में बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपने 3 सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट समझ लिए होंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ और मज़ीद आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहला सेंटेंस है ही वॉज वर्किंग इन PSO कंपनी। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कैसे करना है और सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को कैसे समझना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हमेशा याद रखें, आपको 3 चीज़ों पे फोकस रखना है। कोई भी किसी भी सेंटेंस को आपको समझना है तो 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इनको आपको क्लियरली समझ लेना है। उसके बाद सेंटेंस का पूरा मतलब है जो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना होगा। यहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्ट है और वर्किंग एक वर्ब है जो काम है। PSO कंपनी ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। ही है वो सब्जेक्ट है, वर्किंग वर्ब है और PSO कंपनी एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये PSO कंपनी में काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने के लिए लायक नहीं है। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देख लेना है। माइंड सेट कर लें कि आपको सिर्फ 3 चीज़ों को पहले देखना है कि 3 चीज़ें सेंटेंस में है या नहीं। सबसे पहले दे है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद प्ले जो है वो वर्ब है और क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है। अब ये 3 चीज़ें जो सेंटेंस में आपको मिल गई हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट निकालना होता है कि सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहना क्या चाहता है, इसकी मीनिंग क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस इज
आई कांट क्रिएट वीडियो राइट नाउ। इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको सेंटेंस का कॉन्सेप्ट और उसकी मीनिंग जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आई है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद क्रिएट एक वर्ब है जो कि काम है कोई। उसके बाद वीडियो है जिस पे कोई काम हो रहा है, क्या बनाना है आपको, तो वीडियो बनाना है, वीडियो एक ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिला के इसकी मीनिंग होती है कि मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर सकता हूँ अभी। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वर्क इन ब्यूटी पार्लर। तो सबसे पहले देखें, शी है एक सब्जेक्ट है, वर्क है वो एक वर्ब है, और ब्यूटी पार्लर एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पर वो काम करती है। अब आपको जहन में ये सवाल पैदा होगा कि विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। देखें, जो सेंटेंसेस होते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब के सिवाय उनको हम फ्रेजेस कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल द सनराइज इन द ईस्ट। अब इसमें कोई न वर्ब है, न सब्जेक्ट है, न ऑब्जेक्ट है। ये एक फ़िक्रा जो कि फ़िक्रा ही रहेगा, इसको न कोई चेंज कर सकेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हेल्थ इज़ वेल्थ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो ये एक ट्रुथ है, चेंज नहीं होना है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें फ्रेज हों, फ़िक्रे हों या नेचुरली ट्रुथ हो, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। गॉड नोज बेटर, खुदा अच्छे तरीके से जानता है। तो ऐसे ही फ्रेजेस होती हैं जिनमें हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं।